भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय साल पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें निजरा अधिकार चल रहा है। उसमें सम्यक दृष्टि की बात है। वो भी जो अविरति सम्यक दृष्टि है, अभी चौथे गुण स्थान में है। बाहर से देखो तो कुछ त्याग दिखता नहीं है, गृहस्थ जैसा ही उसकी स्थिति है। तो उसको कुछ विषय भोग में भी दिखता है, वैसे राग भी होते हैं। फिर भी यहाँ ये बताना है सम्यक की महिमा महिमा करने के लिए कि उसको बंध नहीं होता, निजरा होती है। नए क्रम का बंध होता नहीं है, निजरा होती है। इसका कारण क्या है कि उसकी दृष्टि बदल गई है। इसके लिए दृष्टि के जोर में ऐसी बात कही है। तो इसमें 193 से ये चला आ रहा है अधिकार। लास्ट स्वाध्याय में 219 गाथा तक अपना विषय चला था। और 219 गाथा के बाद आगे की जो गाथा चलने वाली है, चार गाथा 220 से 223, उसकी सूचनी का रूप एक कलश भी 150 नंबर का कलश था, 150 नंबर का कलश वो चला था अंत में अपने। तो जो बात वो 150 नंबर के कलश में, यानी अमृत चंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति टीका की रचना है काव्य के रूप में, उसमें जो बात कही थी वही बात ये अभी आगामी मतलब 220, 21, 22, 23 चार गाथा में आने वाली है। तो ये चार गाथा में उसी बात को उदाहरण देके स्पष्ट कर रहे हैं। जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने सूचना दी थी, उसी बात को कुनकुन आचार्य देव उदाहरण समझा रहे हैं। तो थोड़ा देखिए अपने कि क्या बात हुई थी। 150 नंबर के काव्य में अमृत चंद्र आचार्य देव ने सूचना क्या दी थी। तो उन्होंने वस्तु स्वभाव बताया, उसका परिणमन स्वभाव बताया। तो उन्होंने ये बताया कि वस्तु का स्वभाव है, उसका परिणमन होता है, वस्तु के अधीन होता है, दूसरे कोई पदार्थ के अधीन नहीं होता है। इसीलिए आत्मा एक वस्तु है, इस जगत का एक पदार्थ है। इसीलिए आत्मा स्वयं जब ज्ञान रूप परिणमित होता है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होता है, तो उसे कोई भी अन्य परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता, ये उनको बताना है। और ये बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऐसी गजब की बात कह दी। तो उन्होंने ऐसा सिद्धांत है, इसके लिए उन्होंने ज्ञानी से कहा कि तुझे कोई पर का अपराध हो भी जावे, तू पर का भोग भोग भी लेवे, तो भी तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर के अपराध से तेरे को बंधन नहीं होएगा। और एक बात तो इससे भी और ज्यादा वजन में दे दी, वजन करके कह दी कि इसके लिए तो उपभोग को भोग, मतलब भोग को भोग, तेरू को परद्रव्य से बंधन नहीं होएगा। तू ऐसी शंका मत करना कि मैं ये परद्रव्य का उपभोग कर रहा हूँ तो मेरू को बंध होगा, ऐसी शंका मत करना। ऐसा आचार्य देव ज्ञानी तो ज्ञानी जी को कह रहे हैं। अगर तू ऐसी शंका करेगा तो ये सिद्ध हो जाएगा तेरी शंका के हिसाब से कि परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है। तो ऐसी मान्यता का प्रश्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका होए, उसको मिटाई है इस काव्य में अमृतचंद्र आचार्य देव ने। तो तेरू को ये नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा देके तेरे को श्वसन बनाने का उपदेश दिया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि स्व इच्छा आचार्य होना मतलब अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भोग भोगना है, वो तो अज्ञान भाव है। इसकी बात भी आगे करेंगे, इस चार गाथा में करेंगे। मतलब तेरे दो बात बताई, अगर तेरे को कुछ अपराध हो जावे पर को भोगने का, तो चिंता मत करना, बंद नहीं होएगा, क्योंकि परद्रव्य के अपराध से बंद नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी मत निकालना तू कि मतलब भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे, श्वसन बनाने का उपदेश दे रहे, ऐसा भी मत समझना। तू निश्चित होके तेरे को अगर नहीं रह सके स्वरूप में लीन थी, थोड़ा विषय भोग का राग आ जावे, तेरे भोग भी आ जावे, तो तू इसके लिए घबराना नहीं, तू तेरे स्वरूप की साधना को बढ़ाना। मूड तो ये बात अंत में सिद्ध करेंगे। तो देखो यही अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं।
उसके लिए ये 4 गाथाएं लिखी है। तो पहले 220 नंबर की गाथा है, उसमें दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत सिद्धांत के ऊपर ज्ञानी पे घटाया है। तो 220 नंबर की गाथा में हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जो शंख शंख का दृष्टांत दिया है, शंख सफेद होता है, उसके बाद बता रहे हैं। जैसे ज्ञानी के पास ज्ञान होता है, ऐसे शंख का सफेद रंग होता है। तो क्या कहते हैं, जो शंख विविध सचित मिश्र चित वस्तु भोगते, पर शंख के शुक्लत्व को नहीं कृष्ण कोई कर सके। क्या कह रहे हैं, शंख विविध प्रकार के पदार्थ का भोग करता है, खाता है। शंख समुद्र में होता है, तो वो सचित अचित और मिश्र पदार्थ का भोग करता है, खाता है उसको। फिर भी उसका जो सफेदीपना है, उसको वो पदार्थ सचित अचित या मिश्र पदार्थ उसको काला नहीं बना सकता। तो ये दृष्टांत दिया 220 गाथा में। और 221 गाथा में दृष्टांत लेते हैं, ज्ञानी के ऊपर घटाते हैं। त्यो ज्ञानी भी मिश्रित चचित अचित वस्तु भोगते, पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। तो जैसे शंख को कोई भी वस्तु खावे, सचित अचित मिश्र वस्तु, तो उसका जो सफेदपना है उसको काला नहीं कर सकती वो। उसी प्रकार ज्ञानी कोई भी भोग भोगवे, सचित अचित या मिश्र पदार्थ का भोग भोगवे, लेकिन वो ज्ञानी के पास जो ज्ञान है उसको कोई पदार्थ अज्ञान नहीं करा सकता। तो ये 220 221 गाथा तो ऐसी है। अभी 222 गाथा में वापिस दृष्टांत देते हैं कि संग काला कैसे होता है अगर होवे तो। और उसी हिसाब के दृष्टांत में ज्ञानी अगर अज्ञान रूप परिणमन करे, ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, दूसरा कोई तो अज्ञान रूप परिणमन नहीं करा सकता। लेकिन अगर उसको अज्ञान रूप परिणमन हो जावे तो कैसे होता है, वो दो बात ये 2 गाथा में लिखी है। तो 222 गाथा में शंख के लिए कहा, जब ही स्वयं वह शंख तज कर स्वकीय श्वेत स्वभाव को, पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही छोड़ता शुक्लत्व को। क्या कहते हैं, शंख स्वयं अपना सफेदीपना छोड़ देता है, तो वो कालेपने को प्राप्त होता है। उसी प्रकार अंतिम गाथा 223 नंबर में ज्ञानी के लिए कहते हैं कि तो ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को, अज्ञान भावो परिणमे अज्ञानता को प्राप्त हो। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार संख जैसे अगर कालेपने को प्राप्त होता है, तो दूसरा तो कोई करा सकता नहीं, स्वयं अपना सफेदीपना छोड़ के वो काला हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी का जो ज्ञान परिणमन है, उसे कोई परद्रव्य का भोग करे तो कोई उससे तो वो अज्ञान रूप नहीं हो जाता। लेकिन स्वयं अपना ज्ञान छोड़ के अज्ञान रूप परिणमित हुए, तो वो अज्ञान रूप परिणमित करता है। तो 4 गाथा का भाव इस प्रकार से है। तो ऐसी स्वतंत्रता, वस्तु परिणमन की स्वतंत्रता यहाँ पे बताई है। तो देखो क्या कहा यहाँ पे कि 220 गाथा में, कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए खाते हुए भी शंख का श्वेत भाव कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता। मतलब शंखी सफेदी को कोई काले पन्ने में नहीं बदल सकता। ये 220 गाथा है। 221 गाथा में उससे दृष्टांत लेते हैं, दृष्टांत से सिद्धांत निकालते हैं कि उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगे, तो भी उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता है। तो पहली 2 गाथा तो ये आई। अभी 222 नंबर की गाथा में और 23 नंबर में अज्ञानी को दृष्टांत से समझाते हैं कि जिस प्रकार जब वही शंख स्वयं उस श्वेत भाव को छोड़कर कृष्ण भाव यानी कालेपने को प्राप्त होता है, तब वो काला हो जाता है। उसी प्रकार अंतिम गाथा, ज्ञानी भी जब स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब वो अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे शंका उदाहरण देके ये स्पष्ट करते हैं
कि जिस प्रकार संघ काले पदार्थों को खाने से काला नहीं होता, परंतु जब वह स्वयं ही कालीमारू परिणमित होता है तभी वो काला होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, उसको बंध को प्राप्त नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है तब वो अज्ञानी हो जाता है और तभी उसे भी बंध होता है। तो देखो, ये संपूर्ण चारों गाथा का जो कथन किया उसका तात्पर्य ये निकलता है कि संघ किसी अन्य पदार्थ के उपभोग के कारण कालेपने को प्राप्त नहीं होता, परंतु स्वयं ही होता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी पर पदार्थों के उपभोग के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता, अपितु स्वयं के अपराध से ही बंध को प्राप्त होता है। तो देखो, एक तो ये बात हुई चार गाथा में जो लिया वो बात। उसके उपरांत दो और बातें भी इसमें समझने लायक है कि प्रथम तो ये है कि जो चौथा गुणस्थान होता है अविरत कुछ व्रत रहित का गुणस्थान होता है, मतलब असंयम का गुणस्थान होता है, तो उसके योग्य वो सचित अचित और मिश्र द्रव्यों का उपभोग करने वाला वो ज्ञानी धर्मात्मा अपना स्वानुभूति में भेद विज्ञान को उसको अज्ञानमय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है इस जगत में। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है पहले पॉइंट में कि भोगों को चाहे जैसे भोगने की बात नहीं है, मतलब ऐसा कहा तो जैसे अपने मन में आवे ऐसे भोग भोगते जाओ, बंद नहीं होता, निद्रा होगी, तो ऐसा कहने का भाव भी नहीं है। लेकिन जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका अनुसार भोग भोगने की बात कही है। लेकिन भूमिका यानी क्या होता है चौथे गुण स्थान में जो संयम होता है वो अनंत अनुमति के अभाव में होता है। पांचवें गुण स्थान में आते तो दो कषाय का अभाव होता है। छठे सातवें में मतलब एक अव्रती शावक होता है, एक व्रती शावक होता है और एक साधु होता है। तो उसको जितनी जितनी कषाय बाकी रहती है उस कषाय के अनुसार उसको राग आता है और राग के प्रमाण उसका भोग सामने होता है। तो चाहे मन में आवे ज्ञानी हो गया तो कोई भी भोग भोगवले ऐसा भी कहना नहीं है। वो जो भूमिका में खड़ा है उसी भूमिका के अनुसार ही उसको राग आएगा भोगने का, और वो उसको भोग भी दिखने में आएगा। तो ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो यहाँ दूसरी एक तो बात ये कही कि अपने भूमिका अनुसार वहां राग लेना। दूसरी बात यहाँ इसमें ये समझनी है कि ज्ञानी को अज्ञान रूप परिणमन होता है तो वो अपना अंतरंग उपादान कारण समर्थ कारण है। अज्ञान रूप परिणमन में भी जो बंध का कारण बनता है वो अपना स्वकीय उपादान अंतरंग कारण होता है। निमित्त बाह्य कारण से कुछ होता नहीं है, कोई बंधन होता नहीं है, ऐसा यहाँ कहना। ये दो बातें यहाँ पे कहनी है। और मूल टीका में देखे, आत्मख्याति टीका है अमृत चंद्र आचार्य की, तो उसमें दो शब्द पड़े हैं। एक स्वयमेव पड़ा है और एक स्वयं का शब्द पड़ा है। तो देखो, ये दो शब्द भी यही बात को इंडिकेट करते हैं। जो पहला स्वयमेव शब्द पड़ा है मतलब स्वयं से ही उसका अर्थ ही निकलता है, और दूसरा स्वयं कृत शब्द पड़ा है तो स्वयं से किया गया, ऐसा स्वयं से किया गया। तो ये दोनों का दृष्टांत में और दृष्टांत में इस प्रकार से अर्थ निकलता है। मतलब देखो, पहले दृष्टांत में लगावे तो वह संघ स्वयं से ही, स्वयमेव स्वयं से ही कृष्ण भाव रूप परिणमित हुआ, तब उसका श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव को प्राप्त हुआ। तो स्वयमेव और स्वयं कृत ये दो शब्द ऐसे दृष्टांत में लिए हैं। और देखो, अभी आत्मा की बात करें तो आत्मा भी स्वयं में अज्ञान रूप से परिणमता है, अर्थात विषय भोग में रुचि करते स्वयं ही अज्ञान भाव से परिमित होता है। तो देखो, इसमें क्या कहता है कि विषय भोग का राग अलग है और भोग की रुचि अलग है। मतलब तो विषय भोगने का राग तो आता है लेकिन वो राग की या विषयों की ज्ञानी धर्मात्मा को रुचि नहीं होती है। अगर उसको विषय भोगने के राग के साथ में उसकी रुचि हो जावे तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, उसका अज्ञान हो जाता है। क्योंकि ज्ञान था तब तो वेद ज्ञान था कि ये परद्रव्य है जिसको मैं भोगने का भाव आया है, और जो भाव आया है वो राग है, वो मेरा विभाव है। मैं तो ये दोनों को जानने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा ज्ञान रूप परिणमन भाव होता है।
लेकिन जब राग आने से वो राग की रुचि आ जाती है, उसमें एक रूप हो जाता है, तो ज्ञान ज्ञान रूप नहीं रहता, अज्ञान रूप हो जाता है। तो स्वयं अपने रुचि अगर बना लेता है, तो वो स्वयं अज्ञान भाव को प्राप्त होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि विषय भोगों में रुचि करके वो जीव स्वयं ही अज्ञान भाव से परिणमित होता है। मतलब विषय भोगों में जो रस रूप मिठास रूप जो अज्ञान भाव है, उसे अज्ञानी स्वयं करता है। कोई मोहनी कर्म का उदय आया इसके लिए उसको राग करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि मोहनी कर्म के उदय से राग और रुचि आई और वो अज्ञान रूप परिणमा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म का उदय होता है वो तो निमित्त रूप से होता है। वो कर्म तो परद्रव्य है, वो कोई भी जीव को राग रूप परिणमित नहीं करा सकता। लेकिन जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल के पर के प्रति प्रेम करता है, आकर्षण करता है, रुचि करता है। और उस टाइम जो राग होता है, वो राग से वो अज्ञान रूप परिणमित होता है। तो कर्म के ऊपर आरोप आता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। मतलब जीव स्वयं ही थोड़ा खुल रहे हैं। स्वयं कृत, स्वयं स्वकीय स्वयं कृत, दो शब्द आए ना। मतलब अपने ही अपराध से ज्ञानी को बंद होता है, उस बात को थोड़ा समझ रहे, खोल रहे हैं। तो देखो, इसका अर्थ ये निकलता है कि ज्ञान जो अज्ञान रूप होता है, वह अपना आत्मा का ही अपराध होता है। कोई शरीर की क्रिया या भोग की क्रिया से ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होता है। मतलब जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसे अज्ञान रूप परिणमन से बंध भी होता है। उसमें उसको परद्रव्य के भोग में मिठास आती है, तो वही वो मिठास ही अज्ञान गुरुत परिणाम की उसमें उसका कारण होता है। तो और ऐसा अज्ञान परिणमन होता है तभी उसको बंद होता है, कोई भोग सामग्री से या भोग से नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पे समझाई। उसको समझाने के लिए दृष्टांत भी अपने समझ सकते हैं। और खास करके ऐसे दृष्टांत में भरत चक्रवर्ती को आगे करते हैं। कोई भी चक्रवर्ती को ले सकते हैं कि देखो, भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां थी। मतलब 96,000 रानियां थी। और उनको वो उनको उन रानियों से उपभोग भी था। और वो उपभोग भी उनका 6 लाख पूर्व तक निरंतर रहा। बाद में उनको वैराग्य आया और अंतर्मुहूर्त में पुरुषार्थ उठा, मुनि दीक्षा धारण की और उन्होंने केवल ज्ञान लिया। बाकी 6 लाख पूर्व तक तो वो उनका उपभोग का भाव निरंतर रहा। और एक पूर्व की बात करें तो 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे 6 लाख पूर्व तक उनके पास ऐसे उपभोग की सामग्री भी थी और उनका भोग भी था। तो यहाँ कहते हैं कि 6 लाख पूर्व तक भरत के जीवन में, भरत जी के जीवन में भोग उपभोग की सामग्री का सहयोग रहा। परंतु उसमें उन्हें एक पना की आसक्ति नहीं हुई, उसके पास एकत्व नहीं हुआ, ममत्व नहीं हुआ, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव अंदर से नहीं आया था। इस कारण से उनको बंध नहीं हुआ। परंतु जितना जितना अस्थिरता का राग था, उनको स्वरूप का अनुभव किया था, लेकिन स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे थे। तो अस्थिरता की वजह से जो जो राग आता था, तो जितने अंश में राग आता था उतने अंश में उनको भी, मतलब अल्प राग है तो उतना अल्प बंध उनको होता था। तो उनको सर्वथा अबंध थे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। परंतु यहाँ पे उनको अल्प राग था अस्थिरता के दोष में, तो उनको अल्प बंध था। तो यहाँ मूल दृष्टि के विषय में वो राग को गौण करते हैं और बंध को भी गौण करते हैं। और उनको अबंध थे, मतलब वितरागी है वो ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा कहने में आता है। तो जो अल्प राग और अल्प बंध उसका होता है, उसको दृष्टि को मुख्य करते हैं, तब उसको गिना नहीं जाता है। तो देखो, दूसरी बात उसमें सोचे, एक पहलू उसमें ये भी है कि उनको अल्प दोष था। तो उन्होंने जैसे भी उग्र पुरुषार्थ करके अंदर ध्यान में चले गए, तो अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
तो 6 लाख पूर्व तक भोग की आसक्ति के दोष को अंतर्मुहूर्त में फटाक करके उन्होंने नष्ट कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनका जो अल्प दोष था, अल्प राग था, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं थी उनके पास, कि जैस क्योंकि उनको अंतर मुहूर्त में तो उसको नाश कर दिया। तो इस कारण से इसे गौण कर दिया जाता है। जो अस्थिरता का दोष है, एक श्रद्धा का दोष होता है और एक अस्थिरता का दोष होता है। ज्ञानी के पास श्रद्धा का दोष होता है, अज्ञानी के पास श्रद्धा का दोष होता है। ज्ञानी के पास श्रद्धा का दोष नहीं रहा है, खाली अस्थिरता का दोष रहता है। तो उसके वजह से थोड़ा उनको भोग वगैरह का अल्पराग आता है, तो अल्पबंध होता है, लेकिन उसको गिना नहीं जाता। दृष्टि को जब मुख्य करते हैं, स्वभाव को मुख्य करते हैं, तो इसको गौण किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञानी को बंध है, ज्ञानी को बंध नहीं है। ये यहाँ पे सिद्ध करता है। दूसरा भी एक प्रचलित अपने आगम में उदाहरण आता है कि जैसे श्रेणिक थे, श्रेणिक राजा थे, उनको 7वें नरक की 33 सागर की आयु बंदी थी। जब उन्होंने यशोधर मुनि के ऊपर, जो घटना है पूरी घटना में नहीं जाते हैं, वो मरा हुआ सर्प फेंका था वगैरह वगैरह जो घटना है, तो उससे उन्होंने जो अ, अपमान किया मुनि राजों का, महामुनि राजा, उसके उसको नरक का, 7वीं नरक का 33 सागर की आयु वाला बंद पड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने जब सम्यक तो प्रकट किया, वही मुनिराज के सामने प्रायश्चित करके, तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो जो 33 सागर का आयु उन्होंने बंधा हुआ था, वो घटकर फक्त 84 हजार वर्ष की आयु रह गई। तो देखो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पर के कारण बंध नहीं है। पहले ऐसे मुनिराजों की विराधना का भाव किया, तो मतलब 33 सागर की आयु का बंध हुआ, और जब अपने परिणाम सुधर गए, तो वही उनकी स्थिति अनुभव घटकर 84 हजार वर्ष तक की हो गई। तो यहाँ ये कहना है कि पर के कारण बंध नहीं होता, परंतु पर में जो एक पने की आसक्ति होती है, उससे बंधन होता है। तो ज्ञानी को राग तो होता है, पर प्रत्यय राग तो होता है, लेकिन तीव्र आसक्ति उनको नहीं होती है, तो उनको बंध भी नहीं जैसा ही होता है। तो जितनी आसक्ति है उतना ही बंध होता है। तो बहुत अल्प आसक्ति होती है तो अल्प बंध होता है ज्ञानी को, तो वो ज्ञानी को गिना जाता नहीं है। क्योंकि अज्ञानी को जैसे अनंत संसार का बंध होता है, ऐसा बंध ज्ञानी को कभी होता ही नहीं है। मतलब ये पूरी जो चर्चा की, उसका एक सार निकाले, तो ये है कि ज्ञानी जन अपनी भूमिका अनुसार जो भी भोग भोगते हैं, तो उनको, ज्ञानी को, उन भोगों के कारण कोई बंधन नहीं होता है। एक तो ये बात इसमें सिद्ध की। अब ये मिथ्यात्व की भूमिका की बात करें, अज्ञानी की बात करें, तो मिथ्यात्व अज्ञान में होने वाला अनंत संसार के कारण रूप बंध तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। ये चतुर्गुण स्थान वाले की बात है कि चौथे गुण स्थान में, मतलब भी पापा पगली है मोक्ष मार्ग में, तो ऐसा जीव को अल्प बंध होता है। तो वो अल्प बंध को यहाँ गिनने में आता नहीं है। ले अगर थोड़ा गिने भी, तो भी वो भोग भोगने के कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भोग के राग है, जितनी आसक्ति पड़ी है, अस्थिरता का दोष है, उस वजह से थोड़ा भी अल्प बंध भी होता है। वो अपनी उपादान की, अशुद्ध उपादान की योग्यता के कारण बंध होता है, पर द्रव्यों के उपभोग के निमित्त से नहीं होता है। तो ये चार गाथा में इतनी बात सिद्ध की है। तो देखो, ये इसका मर्म जब तक जीव नहीं समझता है, तो फिर ऐसी बातें आती है कि ज्ञानी भोग भोगता है तो भी उसको बंद नहीं होता है। तो अज्ञानी जीव उन्हीं बातों को आधार बनाकर भोगों में रत रहता है, भोगों में लिप्त रहता है। तो ऐसे जीवों को सावधान करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये गाथा के ऊपर टीका लिखी। तो उसमें एक छंद लिखा, 150 नंबर का छंद लिखा है। तो वो छंद को पढ़ते हैं, उसमें थोड़े सावधान करते हैं, अज्ञानी मोही जीव को सावधान करने के लिए छंद लिखा है। तो वो छंद में पढ़ता हूँ, संस्कृत में है, फिर उसका अर्थ भी अपने देखते हैं। ज्ञानीन कर्मणु जातु कर्तुमुचितम् किंचित् तथाप्युच्यते
भूख से हंत न जातु में यदि परम, दुर्भुक्त वासिवो बंद स्यादुपभोगतो यदि न, तत्किं काम चारोस्तिने, ज्ञानम संग में परथा, स्वस्यापराधा ध्रुवम। देखो क्या कहते हैं, इसको ऐसे भी काव्य में बोल सकते हैं हिंदी में। कर्म करना ज्ञानी को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगा सक्त जो दुर्भोक्त ही वे जानिए, हो भोगने से बंध ना पर भोगने के भाव से, तो बंध है बस इसीलिए निज आत्मा में रत हो। बहुत अच्छा इसमें आदेश उपदेश दिया है। तो क्या कहते हैं देखो, कि हे ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। मतलब भोग भोगने से बंध नहीं होता ऐसा तो कहा, लेकिन तेरे को ऐसा कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। फिर भी यदि तू अगर ऐसा कहता है कि परद्रव्य मेरा है ही नहीं और मैं उसके भोक्ता हूँ, ऐसा तू मानता है कि वो तो मेरा है नहीं और उससे तो मेरा नहीं है, पर है, उससे तो बंद होता नहीं, इसके लिए मैं भोगता हूँ, तो तू दुर्भुक्त ही है। मतलब महाखेद की बात है कि यदि तू ऐसा कहता है कि सिद्धांत में तो ऐसा कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, इसलिए मैं भोगता हूँ, तो तुझे ये प्रश्न कर रहे हैं कि तेरी खुद की भोगने की इच्छा है कि नहीं है। जो अगर तेरी कोई इच्छा है तो फिर वो तेरे लिए बात नहीं है। मतलब यहाँ ये कहना है, तू तू तो मात्र ऐसा कर, तेरे को पर्दे से बंद नहीं होता ऐसा कहा, तो तेरे को भोगने में लक्ष्य नहीं लगाने का है। तेरे को तो क्या करना है कि तेरे को तो ज्ञान रूप परिणमन होकर तेरे आत्म स्वभाव में निवास कर। अगर तू भोगने की इच्छा करेगा तो तेरा परिणमन अज्ञान रूप हो जाएगा, तो अवश्य तेरा अपराध होएगा, और अपराध से, उसी अपराध से तेरे को बंध होएगा। तो देखो इसी बात अमृतचंद्र आचार्य ने जो 151 नंबर की कलश में कही, उसके ऊपर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ में थोड़ा उसको और सरल करके लिखा है कि जो ज्ञानी होता है उसको कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। अगर वो परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो ये योग्य नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है। दूसरे की चीज को भोगे, उसको अपनी माने तो जगत में उसको चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा, वो तो ज्ञानी को कहा, क्योंकि ज्ञानी का भोग होता है लेकिन इच्छा नहीं होती। भोग की इच्छा ही, पर इच्छा की इच्छा नहीं होती। पर जबरदस्ती से कर्म उदय में आया है, तो इसके लिए वो रह नहीं सकता है, तो एक रोग के इलाज के रूप में उसको भोग देखने में आता है। इसके लिए उसको बंद नहीं ऐसा कहा है। लेकिन तू स्वयं इच्छा से भोग भोगेगा तो तू अपराधी हुआ, तो तेरे को बंद कैसे नहीं होएगा? मतलब तेरे को जरूर से नियम से बंद होएगा। तो देखो ये पूरी जो चार गाथा और एक कलश लिया, और एक सुसनी का भी कलश आया था, दो कलश और चार गाथा, उसका मतलब पूरा सारांश ले ले, तो यहाँ पे दोनों आचार्य देव ने जोर देकर यह कहा था कि तू भोगों को भोग, बंद के भय से भोगों से क्यों डरता है? तो देखो उनका कहने का आशय है, उसमें बहुत मर्म होता है कि ये भोग तो जड़ की क्रिया है। मतलब भोग की जो क्रिया होती है वो जड़ की क्रिया है, वो अजीव तत्व का क्रिया होती है, अजीव तत्व की क्रिया होती है, परद्रव्य की क्रिया है। और प्रद्रव्य की जीवा की क्रिया के कारण जीव है, उससे भिन्न है, तो उसको बंध नहीं होता है। एक तो ये बात कही थी, क्योंकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य की क्रिया करने में पहले तो समर्थ ही नहीं है। अगर इसके लिए ऐसी बात कही, लेकिन ऐसा सुनकर यदि कोई अमर्यादित भोगों में मग्न हो जावे, तो उसको सावधान भी किया है। और सावधान करते हुए कहा इस कलश में कि तू यह क्यों नहीं समझता है कि जिस अपेक्षा से परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, उस अपेक्षा तो कोई द्रव्य किसी अन्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, तो उस अपेक्षा से कहा है। और तू जो तो परद्रव्य को भोगने की भावना
आती है तो तेरे को उस भावना से हमेशा विरक्त ही रहना चाहिए, तेरे को ऐसी इच्छा करनी नहीं चाहिए, तेरे आत्म स्वभाव में लगना चाहिए। तो यह परम सत्य बात है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। तो कोई परद्रव्य के भोग करने से तो कोई बंधन नहीं होता। तो इसके साथ में ये भी परम सत्य बात है कि अगर किसी को भोग की भावना रहती है और उसकी इच्छा से, वो कामना से, कामना आई तो उसको बंध होता है, तो तू भोगों की भावना रखेगा, उसकी कामना करेगा और स्वयं को निर्बंध मानेगा, तो वो उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, वो शास्त्र के सम्मत नहीं है। मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि अब तू भोगने की भावना से विरक्त हो और अपनी आत्मा में निवास कर, अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा का श्रद्धान कर, अपनी आत्मा का ध्यान कर, तभी तेरा कल्याण होएगा। तो ये बात यहाँ पे बतानी है। देखो बनारसी दास जी ने भी इस कलश टीका के ऊपर उन्होंने भी छंद लिखा है। उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि जब तक सम्यक ज्ञान का प्रकाश रहता है ज्ञानी के जीवन में, मतलब उसको भोग का राग वगैरह भले होवे, लेकिन राग का राग नहीं होता है, तो सम्यक ज्ञान प्रकाशमान होता है, तब तक उसको बंध नहीं होता। और जब मिथ्यात्व दशा आ जाती है या होती है, तो अनेक प्रकार का कर्म बंध होता है। तो देखो ऐसी बात सुनकर भी तू विषय भोग में ही लगा रहता है और तप नहीं करता, त्याग नहीं करता, संयम वगैरह से तू मतलब मुंह फेर लेता है। तो ऐसी स्थिति देखकर बनारसी दास कहते हैं कि भाई तू मेरी बात सुन। ऐसी स्थिति होने पर तू ऐसा कहेगा कि मैं तो सम्यक दर्शन से संपन्न हूं, तो तेरी ये मान्यता एकांत है। सम्यक दर्शन है और राग का राग होवे, ऐसा तीन काल में हो नहीं सकता है। तू असली में तो भगवान की बात से विरुद्ध पड़ा है, तो विद्रोह का भाव है, तेरू भगवान के सामने विद्रोह का भाव है। इसलिए बनारसी दास कहते हैं कि तू विषय भोगों से विमुख होकर अनुभव दशा का आरोहण कर और मुक्ति सुख की पूर्ण मोक्ष सुख की खोज में लग जा। तुझे ऐसी बुद्धि ही शोभा देती है, ये कार्य तेरा सहारनीय है। बाकी तू भोगों में पड़ा रहे, ऐसा कहने का यहाँ कोई आशय नहीं है। तो देखो इसमें ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत से थोड़े 5 मिनट में उसको समेटते हैं रिपीट करके, कि चाहे कैसा भी भोग क्यों ना हो, तो भी उसे उससे हमें क्या, ऐसा कोई मान रहा है तो खरेखर वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति उसके जीवन में होती नहीं है। ज्ञानी को भोग होता है वो बात अलग है, लेकिन वो भोग के प्रति उनको किंचित भी उत्साह नहीं होता है, वो भोग की रुचि नहीं होती है। भोग होना अलग बात है और उसकी रुचि होनी अलग बात है। उससे तो भोग रोगवत प्रतीत होते हैं। तो वो रोग के इलाज में जैसे औषधि सेवन करते हैं, ऐसे उसको रोग लगता है, वो सहन नहीं हो पाता, तो इलाज के रूप में उसको भोग देखने में आता है। लेकिन उसको पांच इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि किंचित भी होती नहीं है। फिर भी यदि कोई ऐसा कहेगा कि पर वस्तु के भोगने से तो बंद होता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में सिद्धांत में कहा है, इसके लिए मैं भोगता हूँ, तो इसका अर्थ तो ये है कि उसे स्वयं तो भोगने की इच्छा है और शास्त्र का सहारा लेता है। तो असली में देखे तो उसके लिए वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र बन जाता है। क्योंकि वो शास्त्र के अभिप्राय को, मर्म को नहीं समझता है, उल्टा पढ़ता है, उल्टा अर्थ निकालता है, और वो तो उसका परिभ्रमण चालू रहता है। अगर फिर भी ऐसा कोई बात करे तो उसको ये पूछते हैं कि तू यह बता कि तुझे भोगने की स्वयं को भावना है कि नहीं, तेरे को भोगने की रुचि है कि नहीं, तेरे को भोग का उत्साह है कि नहीं। अगर तेरे को रुचि है, उत्साह है, भावना है भोग की, तो तू अवश्य बंध को प्राप्त होएगा। क्योंकि भोगने का भोगिया रसिया होता है, तो तेरा चित्त में भोगों से अरुचि, विरक्तपना, उदासपना नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि तू ज्ञान रूप हो जा, अर्थात तेरे शुद्ध स्वरूप में, तेरे आत्म स्वभाव में निवास कर। यदि तू भोगने की इच्छा करेगा, यदि तू अज्ञान रूप से परिमित होगा, तो निश्चित ही तुझे अपने अपराध से तू बंधेगा।
मतलब तू तो स्वयं स्वरूप में निवास कर, ये यहाँ पे कहना है। यहाँ ऐसा कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भोग उपभोग की सामग्री कारण तू बंधेगा, ऐसा भी नहीं कहा है। लेकिन ऊपर से ये कहना चाहते हैं कि तू अपने स्वभाव को भूलकर, अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर विषय रस में, राग रस में जुड़ेगा तो तेरा वो अपराध है, और अपराध से तेरू को अवश्य बंध होएगा। तो इस प्रकार से ये इस कलश में भी ये कहा कि यद्यपि भोग भोगने रूप जड़ की क्रिया से बंध नहीं होता, तथापि भोगने की भावना और भोगों में सुख बुद्धि से बंध अवश्य होता है। तो ज्ञानियों को तो ये भोगों से विरक्ति रहना चाहिए, ऐसा कहा है। तो अभी इसके बाद में आगे की जो गाथा आने वाली है, उसकी सूचना रूप एक कलश लिखा है। ये कलश अच्छा है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि कार्य उसके कर्ता को फल के साथ नहीं छोड़ता। मतलब कर्म कर्ता से ये नहीं कहता कि तू मेरे फल को भोग। मतलब कोई भी कर्म कर्ता को ये नहीं कहता कि तू मेरे फल को भोग। ऊपर से फल की इच्छा वाला व्यक्ति ही कर्म को करता है और कर्म के फल को भी प्राप्त होता है। तो कर्म के प्रति राग नहीं रखने वाला और ज्ञान रूप रहने वाला मुनिराज कर्म फल के त्याग रूप स्वभाव वाला होने से कर्म करते हुए भी कर्म से वो बंधते नहीं है। तो इस प्रकार से ये कलश में सूचना दी है, उसका थोड़ा विस्तार भी है। तो अपने अगले स्वाध्याय में ये कलश का थोड़ा भाव लेंगे कि इसका भावार्थ ये कहना चाहते हैं कि जो क्रिया को नहीं करता उसकी क्रिया को फल की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कोई कर्ता नहीं बनता है तो उसका फल भी उसको नहीं मिलता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को भी बंध नहीं होता, निजरा होती है। कारण कि सम्यक दृष्टि जीव भोग सामग्री की क्रिया है, उसका कर्ता नहीं होता है, इसके लिए उस क्रिया का उसको फल भी नहीं मिलता है। तो कर्म का बंध वह तो सम्यक दृष्टि नहीं है। मतलब जिसको कर्म का बंध होता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तो जो कोई पुरुष क्रिया करता है, निरअभिलाष होकर करता है, उसको क्रिया का फल नहीं है। तो ऐसा इस कलश में कहना है। इसके ऊपर बनारसी दास जी ने दो दो लाइन के चार छंद लिखे हैं, बहुत गजब के लिखे हैं। वो कहते हैं, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विष सुख माही, यह विपरीत संभवे नहीं। क्या कहते हैं देखो बनारसी दास जी, जिनके हृदय में ज्ञान कला जागृत हो जाती है वे ज्ञानी जीव सहज ही वैरागी होते हैं। क्योंकि ज्ञानी जीव विषय भोगों में मग्न रहे, ये बात जगत में संभव नहीं है। ऐसा एक कलश में तो ऐसा कहा। दूसरे कलश में कहा, ज्ञान शक्ति वैराग्य बल शिव साधे समकाल, जो लोचन न्यारे रहे निरखे दोहू नाल। क्या कहते हैं दूसरे छंद में, जिस प्रकार दोनों आंखें जुदी जुदी होने पर भी देखती तो एक साथ ही है, उसी प्रकार ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल यद्यपि जुदे जुदे है, तथापि मुक्ति मार्ग को दोनों एक काल में एक साथ ही साधते हैं। तीसरा भी कलश उन्होंने लिखा, मूढ़ कर्म को करता हुए फल अभिलाष धरे फल जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, लगे न लेप निजरा दुनी। वो क्या कहते हैं, मूढ़ जीव परद्रव्यों के उपभोग कार्य का कर्ता बनता है और फल की अभिलाषा रखता है, उसी पर दृष्टि जमाए रखता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी जीव फल की कामना से रहित होकर उदय अनुसार क्रिया में प्रवृत्ता है। इसी कारण उसे बंध नहीं होता और निजरा दो गुनी हो जाती है। अंतिम चौथा क्षण लिखा है उन्होंने, मूढ़ कर्म को करता हुए बंधे कर्म सो मूढ़ जो, पाट कीट तन प्रेम खुले कर्म सो समकीति गोरख धंधा जैम। क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा होता है और एक गोरख धंधा नाम का कीड़ा होता है। मतलब क्या कहते हैं, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर अपने आप ही जाल बुन देता है, उसी प्रकार मूढ़ जीव स्वयं ही कर्म बंधन को प्राप्त होता है।
मतलब जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी जाल में वो अंदर अपने को बंद कर देता है। ऐसे मूढ़ जीव स्वयं ही कर्म बंधन को प्राप्त होता है। और एक दूसरा भी कीड़ा आता है कि जिस प्रकार गोरख दंता नाम का कीड़ा होता है वो स्वयं जाल से निकल जाता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो स्वयं कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या कहना है कि पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री ये नहीं कहती है कि तू मुझे भोग। फल की इच्छा वाला ही कर्म करता हुआ कर्म के फल को भोगता है। पुण्य कर्म के उदय में कोई सामग्री मिली, वो सामग्री कभी प्रेरित नहीं करती कि तू मेरे को भोग। लेकिन जिसको कुछ करता है और उसका फल की इच्छा होती है, उसको ही कर्म का फल प्राप्त होता है। तो देखो कर्म शब्द का अर्थ क्रिया है। कर्म के उदय से मिली जो सामग्री उसके उपभोग की जो क्रिया होती है, वह क्रिया बलजोरी से कर्ता को अपने फल के साथ नहीं जोड़ती। क्रिया किसी से भी जबरदस्ती से नहीं कहती कि हे आत्मा तू मेरे फल के साथ अपने उपभोग को जोड़, मेरे फल में राग देश कर। ऐसा कोई कर्म भी नहीं कहता, कर्म का फल भी नहीं कहता, कोई क्रिया भी नहीं कहती। तो देखो, राग की क्रिया अगर होती भी है ज्ञानी को, लेकिन राग की भावना नहीं होती, तो यह राग ठीक है और उसका फल मुझे मिले, ऐसी भावना भी ज्ञानी को होती नहीं है। तो वो जानता है कि मेरे द्वारा ये जो शुभ क्रिया हो रही है उसके फल में मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना ज्ञानी को कभी होती नहीं है। तो ये निजरा अधिकार है। तो यहाँ कर्म की निजरा बतानी है। इसके लिए कहते हैं कि तीन प्रकार की निजरा बताई: कर्म का जरना, अशुद्धता का नाश होना और शुद्धता की उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि होना। इस प्रकार से तीन प्रकार की निद्रा यहाँ पे कहनी है। तो अज्ञानी तो ऐसा कहता है कि काम तो करो पर अनासक्त भाव से करो। पर उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके इस कथन में कर्तृत्व की गंध आती। काम को करो, ऐसी बात है, क्रिया तो करो, उसमें कर्तृत्व की गंध आती है। जबकि आत्मा तो परद्रव्य का करता धरता है ही नहीं। और ज्ञानी को पर में जो कुछ भी करने का राग आता है, तो वह उसकी पुरुषार्थ की कमजोरी से आता है। वह उस क्रिया का कर्ता नहीं बनता है। तो उसको कर्तृत्व में किंचित भी रस नहीं है। इस कारण उसे उस क्रिया से निमित्त से होने वाला बंध नहीं होता है। ऊपर नया बंध तो होता नहीं है। और पूर्ववत कर्मों की निजा होती है, इसके लिए दो गुनी निजा यहाँ पे कही है। तो क्या कहते हैं कि अपनी दृष्टि को निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से हटाकर अपने स्वभाव में लगा देना है। अन्य किसी पदार्थ की रुचि नहीं करनी है। उसके भोगों का विकल्प भले आवे, परंतु उस विकल्प में रस नहीं लेना है। ज्ञानी विकल्प को जहर की भांति देखता है, इसके लिए उसको बंद नहीं होता। और अज्ञानी को राग में विकल्प में मिठास आती है, वो राग में रस आता है, इस कारण राग का फल उसको भविष्य में भी मिलता है। तो ऐसी उसकी इच्छा भी होती है कि मैं शुभ राग करूं तो मेरे को स्वर्ग आदि मिले। और ज्ञानी को तो इच्छा की भी निजरा हो जाती है और भविष्य के उसके फल को भी वो प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार अंतिम ये कहा गया है कि भोग रूप कर्म तो कर्ता आत्मा से नहीं कहते कि तू हमें भोगो, किंतु जो भोगों की इच्छा वाला अज्ञानी जीव स्वयं उनसे जोड़ता है, उसको भोगता है और कर्म बंधन को प्राप्त होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो कर्म की फल की वांछा से रहित होने के कारण वो ज्ञान रूप रहता है। भोग रूप प्रवृत्ति में भले प्रवृत्ति दिखती हुई, फिर भी वो कर्म बंधन को प्राप्त होता नहीं है। तो इस प्रकार से 220 से 223 गाथा और तीन कलश थे, और थोड़े अपने बनारसी दास जी के भी छंद लिए। तो इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ विराम लेते हैं।